पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा में 3 ट्रेनों से जुड़े एक विनाशकारी दुर्घटना में 288 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। भारत की सदी की सबसे भीषण दुर्घटना बताई जा रही है। इस दुर्घटना का वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। दुर्घटना स्थल पर मौजूद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दुर्घटना की जाँच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। श्री वैष्णव के कैबिनेट सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान ने दुर्घटना के लिए तकनीकी कारणों को जिम्मेदार ठहराया। इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में वर्णित किया जो नहीं होना चाहिए। एक अधिकारी ने कहा कि जांच का नेतृत्व दक्षिण पूर्व संकलन के लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त करेंगे, जिसमें बालेश्वर जिला भी शामिल जहां दुर्घटना हुई। यह कैसे हुआ इसका पूरा विवरण अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन रेल मंत्रालय ने कहा कि दुर्घटना कोलकाता से लगभग 270 किलोमीटर दक्षिण में बहरानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार को 6:55 के आसपास। दुर्घटना में 3 ट्रेन शामिल। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो पश्चिम बंगाल राज्य के शालीमार रेलवे स्टेशन के कुछ ही घंटों पहले शुरू हुई थी और दक्षिण शहर चेन्नई की ओर जा रही। बेंगलुरु यशवंतपुर स्टेशन से चली हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस हावड़ा पहुंचने वाली थी। बहनगा बाजार स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी कोरोमंडल एक्सप्रेस जो पश्चिम बंगाल राज्य के शालीमार रेलवे स्टेशन के कुछ ही घंटों पहले शुरू हुई थी और दक्षिण शहर चेन्नई की ओर जा रही थी। बेंगलुरु यशवंतपुर स्टेशन से चली हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस हावड़ा पहुंचने वाली थी। बहनगा बाजार स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी। कौन सी ट्रेन पहले पटरी से उतरी और टक्कर कैसे हुई इसके अलग अलग खाते हैं, लेकिन रेलवे प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पहले पटरी से उतरी। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि बहनगा बाजार स्टेशन पर 4 ट्रैक है। उन्होंने कहा लाइन 1 और 4 पर मालगाड़ी खड़ी थी। यात्री ट्रेन ट्रैक 2 और 3 पर समांतर और एक साथ चल रही। यह जांच का विषय है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस क्यों और कैसे पटरी से उतरी और मालगाड़ी से टकराई। उन्होंने कहा कि पटरी से उतरी ट्रेन के डब्बे हुरवाह सुपरफास्ट के पिछले 2 डब्बों पर गिरे और वो भी पटरी से उतर गए। उड़ीसा सरकार एक प्रेस विज्ञापन कहा गया है कि कुल मिलाकर 2 यात्री ट्रेनों में 17 डब्बे पटरी से उतर गए और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण और दुर्घटना में जसमजीदों ने भी दुर्घटना में 3 ट्रेन शामिल होने की बात कही। स्टेशन के पास रहने वाले और दुर्घटना स्थल पर पहुंचने वाले लोगों ने बताया कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और पीछे से पास की पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। उन्होंने कहा पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई और पूरा इलाका धुएं में डूब गया। और फिर हमने शालीमार एक्सप्रेस को देखा जो नीचे गिर गई और कोरोमंडल के कुछ मलबे से टकरा गई और इसके 2 डब्बे भी पटरी से उतर गए। कहा जा रहा है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डब्बे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे। उन्होंने कहा यहाँ बहुत सारे घायल लोग और 100 थे। मैं एक युवा लड़के से मिला जिसने अपने माता पिता को दोनों को खो दिया था। वो रो रहा था और फिर उसकी माँ की मौत हो गई। शुक्रवार की दुर्घटना भारतीय रेलवे इतिहास के 5 सबसे घातक दुर्घटना में से एक है। राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल NDRF के प्रमुख अतुल करवाल ने कहा कि टक्कर के कारण कई डब्बे कुचल गए हैं और यात्रियों तक पहुंचने के लिए बचाव कर्मियों को मलबे को काटना पड़ा। सैकड़ों एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्स और बचाव कर्मियों का घटना स्थल पर भेजा गया है और यात्रियों को बचाव और शव को बाहर निकालने